अस्सलाम वालेकुम बेटा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की सेकंड वीडियो है और पहली वीडियो में हमने एसिड्स और उसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो हमने डिस्कस किया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस। तो बेस क्या होती है? बेस होती है मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड को हम बेस कहते हैं। अब मेटल्स आपके पास पीरियोडिक जो होता है उसमें स्टेयरकेस लगी होती है। स्टेयरकेस के इस तरफ वाले सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। उनके साथ या तो लगा हो ओ या लगा हो ओ एच, उसे हम कहते हैं बेस। जैसे हमने एग्जांपल दिए, ये ओ लगा हुआ है, मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये मेटल हाइड्रोक्साइड। ये सारी क्या हो गई? बेसिस हो। तो किसी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो या ओ एच लगा हो, उसे हम बेस कहते हैं। हमने क्या किया? सारी बेसिस को पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में ऐड कर दिया। इनमें से कुछ आप देख रहे हैं कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुई, डिसअपियर नहीं हुई, आपको नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है आपको। जबकि इसमें जब कोई चीज डिसॉल्व हो जाती है तो दैट एक्चुअली गेट डिसअपियर्ड। सो if something get disappeared on addition of water, it means कि it is soluble। आपसे नमक जो है अगर आप टेबल सॉल्ट लें, पानी में ऐड करें तो वो डिसॉल्व होता है, आपको कैसे पता चलता है? कि इट गेट डिसअपियर। अगर आप सैंड को पानी में ऐड करें तो इट रिमेन एज इट इज, वो उसको आपको नजर आ रही होती है, अनडिसॉल्व नजर आ रही होती है आपको। और जो चीज डिसॉल्व होती है डिसअपियर हो जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो डिसअपियर हो गए हैं, जो डिसॉल्व हो गए, इनमें से एक ये डिसॉल्व हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसे हम कहते हैं पानी में ऐड करने पे हैं तो सारी बेसिस मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, लेकिन जो सॉल्युबल हो जाती है उसे हम कहते हैं सॉल्युबल बेसिस, कहते हैं हम एल्कलीज। तो एक्चुअली एल्कली क्या है? एल्कली बेस की टाइप है जो सॉल्युबल होती है। अब मुझे कैसे पता चला कि इनमें से कौन सी सॉल्युबल है? आपको कैसे पता चलेगा कौन सी सॉल्युबल है कौन सी नहीं? क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मुझे पता है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके सिर्फ जो है पीरियोडिक टेबल खोलना है और उसमें जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें मार्क करवाई हैं उसमें पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो आप उसमें क्या करें? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में चले जाएं। ग्रुप 1 पूरे का पूरा आप मार्क कर, और ग्रुप 2 में कैल्शियम और उसके नीचे वाले सारे मेटल्स को मार्क कर दें। अब ये वो मेटल्स हैं कि इनको आप कर दें एक किसी कलर से शेड कर दें। मतलब अगर इनका ऑक्साइड होगा, लिथियम का ऑक्साइड होगा या लिथियम का हाइड्रोक्साइड होगा तो वो सॉल्युबल होगा। कैल्शियम का अगर ऑक्साइड होगा या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होगा तो वो सॉल्युबल होगा। तो सिर्फ इनके हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो तो ग्रुप 1 को हम कहा करते थे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल क्यों कहते थे? क्योंकि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल, यानी कि बेसिस आर सॉल्युबल। सिमिलरली इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एल्कलाइन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं इनके लिए, हमारे पास है तो नहीं सिलेबस में के पीरियोडिक का सेकंड ग्रुप जो है, लेकिन इनको हम कहते हैं वैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनमें आपके पास ग्रुप 1 पूरे का पूरा एंड ग्रुप 2 में कैल्शियम और उसके नीचे वाले जो है इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसलिए हमने यहां से काम किया। देखिए सोडियम अगर मैंने सॉल्युबल लिखा है, क्यों लिखा है? सोडियम देखिए इस लिस्ट में है, ये रहा सोडियम। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है आपको इस लिस्ट में नजर नहीं आएगा, लिस्ट से बाहर है, इसलिए मैंने इसको इनसॉल्युबल लिख दिया। कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम जो है आपके पास इस लिस्ट के अंदर है, इसलिए मैंने क्या किया है? इसको सॉल्युबल किया। कॉपर की बात करें तो कॉपर इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट में कॉपर कहीं नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया है? इनसॉल्युबल किया है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम। तो ये क्योंकि इस लिस्ट में है इसलिए हमने सॉल्युबल कर दिया। तो आप भी बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सी बेसिस सॉल्युबल है और कौन सी नहीं है। आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? वो सॉर था, ये बेटर होता है। इनका टच जो है सोपी होता है, स्लिपरी से होते हैं थोड़े से। उनकी पीएच 7 से बिलो थी, इनकी पीएच 7 से अबव होती है। ये लिटमस को ब्लू कर देते हैं, वो क्या करते थे? रेड करते थे। अब इसका भी आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपको लिटमस का कलर भी याद रह जाएगा। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर डी और यहाँ पर भी लिख दिया डी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, और यहाँ मैंने लाइन खींच दी। ठीक हो गया जी। अब मैंने इधर लिखा एसिड, इधर मैंने लिख दिया रेड। देखिए दोनों के आखिर में डी आता है, एसिड रेड होता है। सिमिलरली बेस की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा बेस और वो होती है ब्लू। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान में रह जाएगी कि बेस ब्लू होती है और एसिड रेड होता है। तो बेस ब्लू कर देती है लिटमस को और एसिड जो है वो रेड कर देता है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। वो सॉर थे, ये बिटर है, सोपी टच होता है इनका, पीएच अबव देन 7 होती है एंड ये लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे हमने एसिड की बात की थी तो एसिड किस रिएक्शन करता था? एसिड करता था एमसीबी से, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मतलब मेटल्स कार्बोनेटेड बेस। जबकि बेस रिएक्शन करेगी किससे? ए स्क्वायर से। तो वो था एमसीबी और ये है ए स्क्वायर। इनमें से एक ए जो है वो आपके पास आ रहा है एसिड और दूसरा आ रहा है अमोनियम सॉल्ट।
तो क्या बस इन दोनों से रिएक्शन करेगा बेस? हाँ, बेस इन दोनों से रिएक्शन करेगा। इसमें फिर हमने लिखा कि बेस और एसिड मिल जाएं तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। हालांकि रिएक्शन इससे पहले भी हो गया, उस वक्त हमने एसिड और बेस के तौर पे करवाया था आपको, और ये बात आपको वैसे भी साइंस में बहुत पहले से पता है कि एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और ये वाले फार्मूला जो है अभी देख लेते हैं, मिनट लगेगा इसको भी। इसके बाद जो है अमोनियम सॉल्ट से जब रिएक्शन होता है इसका, तो अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं NH4 वाले, ठीक है, उनके साथ जो बेस का रिएक्शन होता है तो उसका सॉल्ट भी बनता है, वाटर भी बनता है, एंड अमोनिया गैस भी बन जाती है। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो आपके पास बेस सिर्फ 2 चीजों से रिएक्शन करती है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा बेस के रिएक्शन को जरा देखने के लिए। तो हम जो है इसी जगह पे आके बेस रिएक्शन करवा देते हैं। तो हमने कहा था कि बेस जो है वो रिएक्शन करती है A² से। इनमें से एक ए था एसिड और एक था अमोनियम सॉल्ट। हम डायरेक्ट लिख देते हैं NH4। चलिए बेस उठाते हैं कोई भी। हमने लिखी बेस NaOH, एक बेस है। सिमिलरली हमने यहां पर भी लिख दिया NaOH बेस हो गई। अब आ जाते हैं, हमने एसिड लिखना है, हमने लिख दिया यहाँ पर HCl, और यहाँ पर मैंने लिख दिया NH4Cl। अब इन दोनों केसेस में सॉल्ट बनेगा। आप यकीन करें, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि आप बड़े आराम से सॉल्ट का फार्मूला निकाल सकते हैं। ऊपर वाला तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, Cl अलग से लिखते हैं इसका, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा इसका Na, तो ये तो बन गया सॉल्ट। दूसरे वाले में सोचे सॉल्ट बन क्या सकता है, बनाना तो है आपको, तो फिर वही होगा NaCl। आपके पास यहाँ से Cl आ जाएगा और यहाँ से Na आ जाएगा, यहाँ पर भी सॉल्ट बन गया। अब पहले केस में अगर आप गौर से देखें तो अगर आपने इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बच गया है ये चीज H&OH। इसका मतलब बन जाएगा आपके पास वाटर, पता था ऑलरेडी हमें। दूसरे केस में भी देखिए, अगर गौर से आपके पास Cl एंड Na आपने यूज कर लिया, आपके पास OH एंड H बच गया, अमोनियम बच गया। होता ये है कि इसका जो OH होता है ना, ये इसमें से एक H को लेके बना देता है वाटर, और उधर से बच जाता है आपके पास NH3 जो कि गैस बन के इवॉल्व हो जाती है। तो इसमें आपके पास अमोनिया गैस बन रही होती है। अब थोड़ा सा इसको हम एलोबरेट करते हैं कि अमोनिया वाला क्या चक्कर है। देखिए पहली बात, हमें थोड़ा सा कुछ बच्चों को इसमें मसला होता है कि अमोनिया एंड अमोनियम, देखिए ये अमोनियम है जो कि एक आयन है, जबकि ये अमोनिया गैस है। देखिए अमोनिया में वर्ड्स जो है वो कम है, तो इसके H भी कम है, और सिमिलरली अमोनियम में वर्ड ज्यादा है और इसके H भी ज्यादा है। तो आपने अमोनिया एंड अमोनियम को पहचान लिया, नंबर 1। नंबर 2, आप गौर से देखिएगा कि ये जो है इसके पास है 3 बच्चे जो इसके साथ जुड़े हुए। अब जब ये पानी में भी जाता है ना, पानी में भी इसको ऐड कर दो अमोनिया गैस को, तो होता ये है कि ये एक और बच्चा इसके पास टूट के आ जाता है। जब ये टूट के आ जाएगा तो ऐसा होने से आपके पास असल में पहला काम तो ये होता है कि इसका ये बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है H पॉजिटिव, जबकि ये बन जाता है OH नेगेटिव। अब आपके पास इससे बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, एंड साथ क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। अगर आप इसकी जिंदगी पे गौर करें, इसका मतलब कि इट इज एसिडिक। क्यों भाई एसिडिक? एसिडिक इसलिए है कि इट कंटेन, इसमें कौन छुप गया है जाके, इट कंटेन्स H पॉजिटिव आयन। असल में यही आयन तो एसिडिक होता है, इसी आयन की वजह से सारी की सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अमोनियम आयन एक्चुअली क्या होता है, एसिडिक। अमोनियम आयन बनता कैसे, वो भी आपको बता रही है, इसमें एक H पॉजिटिव छुपा हुआ है। अब क्या होता है कि जब आप ये वाला रिएक्शन करवाते हैं, ये अमोनियम सॉल्ट वाला, तो आपने जैसी बेस ऐड की, आपने यहाँ पर इसमें बेस को ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसका सोडियम हो जाएगा अलग, सॉल्युबल है ये, एंड बेस ये अलग अलग घूमेगी। और वहां पर अगर घूम रहा होगा कौन, NH4 पॉजिटिव, तो ये जो OH है इसके एक H को पकड़ के बना देगा वाटर, इससे बन जाएगा आपके पास वाटर। और ये जो है कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस, जो कि गैस बन के एस्केप कर जाएगी। तो असल में अमोनियम आयन जो है वो एसिडिक होता है, इस रिएक्शन करता है। वैसे भी आपको पता है कि बेस ने किस रिएक्शन करना था, बेस ने करना था एसिड रिएक्शन, ये बात तो सबको सब पता है। अमोनियम आयन भी असल में एसिडिक होता है, इसलिए से रिएक्शन हो जाता है और अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाती है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये दोनों रिएक्शन थे, इसके A² से रिएक्शन होता है, ये करवा दिया आपको। अब न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, देखिए एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी इसकी वजह से, सॉर टेस्ट हो गया, कोरोसिव हो गया, लिटमस को रेड करना, सारी प्रॉपर्टीज। सिमिलरली बेस की सारी प्रॉपर्टी इस आयन की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, सोल्यूशन एसिडिक होगा, अगर ये होगा, इसकी वजह से क्या होगा, बेसिक होगा। अगर आप चाहते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन खत्म कर दिया, मतलब आपके पास एक
पॉन्ड है और उसमें जो है आपके पास एसिडिटी बहुत बढ़ गई है और आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को हम लाइव कर सके, यहाँ से इसको खत्म कर दें। खत्म करने के लिए आपको इसका दुश्मन कौन है, किसको भेजना है आपको? आपको OH को भेजना है। OH की जाके क्या करेगा, इसको मार देगा और इससे क्या बन जाएगा आपके पास? वाटर। और ये दुनिया का सबसे फिजिबल रिएक्शन भी है, ये दोनों आपस में मिलके। सिमिलरली अगर आपके पास कहीं पे एल्कलिनिटी ज्यादा हो गई है तो अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिड। तो एक बात याद रखनी है आपको कि एक OH एक H के साथ रिएक्शन करता है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब और से देखिए, इस एसिड को और से देखें, इसमें कितने H? एक। इसके लिए OH एक चाहिए। जो नॉर्मली बेस को यूज किया जाता है वो बेस जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, जो सबसे ओल्ड नोन बेस है। इसलिए हम इसको मोनो बेसिक भी कहते हैं कि इसके साथ एक बेस रिएक्शन करती है, इसके साथ दो बेसिस रिएक्शन करती है, इससे हम कहते हैं डाइबेसिक। क्यों दो कर रही है? इसमें दो H आयन बनेंगे और दो H आयन के लिए आपको दो OH चाहिए होंगे, इसलिए आपको दो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पड़ेंगे, दो होंगे तो फिर, क्योंकि अगर आप एक सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करते हैं तो इससे आपके पास एक OH बनेगा, और अगर आप दो ऐड करेंगे तो आपके पास फिर जो है दो, इस तरीके से लिख देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो आपके पास OH भी फिर दो बनेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये डाइबेसिक है तो आपको इसलिए डाइबेसिक बोलते हैं कि दो बेसिस चाहिए इसको। इसको ट्राइबेसिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें तीन चाहिए। तो अगर आपको ATV में क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा कि अगर आपके पास जितने बेसिस यूज होंगी उतने आपको पता चल जाएगा कि इसमें H कितने हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, अननोन कर दिया और हमने बेस कितनी बता दी, यहाँ पर कितनी यूज है 4। इसका मतलब X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 3 थी 3, 2 थी तो 2, 1 थी तो 1। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और ये वाली बात हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि अमोनियम आयन क्या होता है। अमोनियम आयन जो है एसिडिक होता है, और एसिडिक क्यों होता है वो आपको बता दिया कि इसमें H पॉजिटिव आयन जो है छुपा होता है, हैव दिस। इसलिए ये जब इस बेस को लेके जाते हैं तो अमोनियम आयन से जब इसका रिएक्शन होता है, इसके H को तोड़ के वो बना देगा क्या चीज? पानी, और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये था सेकंड पार्ट इसका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का, और ये खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है ऑक्साइड pH इंडिकेटर से मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।